चंद के फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए बोला गया है। फाइनल अकाउंट्स का मतलब यही होता है प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो फॉर्मेट रेडी कर लिया है। सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए, तो आपको गिवन है स्टॉक 1 अप्रैल 2017, तो यही ओपनिंग स्टॉक होता है। सो हमने लिख लिया टू ओपनिंग स्टॉक 29,500। सेकेंड नंबर में हमें चाहिए होता है परचेजेस, और हम ध्यान में रखते हैं परचेज रिटर्न। तो क्वेश्चन में आपको परचेजेस भी गिवन है, परचेज रिटर्न भी गिवन है। सो अगर रिटर्न है तो रिटर्न माइनस करके हम लिखते हैं माइनस परचेज रिटर्न 3900, तो ये माइनस करके आपके पास आ गया 80,270। क्रेडिट साइड सबसे पहले हम सेल्स लिखते हैं और ध्यान में सेल्स रिटर्न रखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको सेल्स गिवन है, सेल्स रिटर्न भी गिवन है। सो माइनस करके लिख लेंगे, सेल्स लिख ली माइनस सेल्स रिटर्न, तो माइनस करके आ गया हमारे पास 1,42,500। देन क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा फॉर्मेट के बाहर आपको गिवन होगा 36,200। सो ये 4 आइटम लिख ली। इसके बाद जितने भी खर्चे आते हैं डायरेक्ट वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेंगे, और जितने भी इनडायरेक्ट आते हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लेंगे। क्लियर है? सबसे पहले आपके पास है सैलरी। सैलरी हम ऑफिस वालों को देते हैं, सो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सो लिख लिया टू सैलरी 5,400। इंश्योरेंस, अगर कुछ ना कहा जाए तो इंश्योरेंस हमेशा ऑफिस की होती है। सो ऑफिस की इंश्योरेंस इनडायरेक्ट खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लिया। कैश एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में लिख लिया। परचेजेस हम पहले लिख चुके हैं। रेंट रिसीव्ड है, रिसीव्ड का मतलब इनकम है, और इनकम हमारी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड। सो लिख लिया बाय रेंट रिसीव्ड 3150। देन इट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारी कैपिटल में से माइनस हो जाएंगी, बैलेंस शीट में जाती है। सो यहाँ हमने लिख लिया माइनस ड्राइंग्स 2,100। देन बिल्स पेबल, ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएंगी। सो लिख लिया हमने बिल्स पेबल, अमाउंट है हमारी 3,900। वेजेस फैक्ट्री वाले लेबरर्स को दी जाती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी वेजेस 45,000। सेल्स हम पहले लिख चुके हैं, कैपिटल बैलेंस शीट में जाती है 58,900। डेटर्स बैलेंस शीट में जाते हैं, सो डेटर्स 38,080। इसके बाद है हमारे पास स्टॉक ओपनिंग, वो हमने पहले लिख लिया। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, सो बैलेंस शीट में जाएगी क्योंकि हमने बैंक से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कराया और हमें बैंक में ये पैसा वापस भी करना पड़ेगा। कार्टेज, अगर कुछ ना कहा जाए तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएंगे, लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स अमाउंट है 4,200। इसके बाद है ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस सेलिंग एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट है, सो ये जाएंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो हमने लिख लिया टू ट्रेड एक्सपेंसेस, अमाउंट है 4,900। इसके बाद है हमारे पास सेल्स रिटर्न, वो हमने पहले लिख लिया। मशीन हमारे लिए एसेट है और एसेट जाती है हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड, सो हमने लिख लिया मशीनरी 12,000। परचेज रिटर्न हमने पहले यूज़ कर लिया। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो आइटम अंदर आपको गिवन होंगी उसको हमने एक बार ही यूज़ करना है, सबको हमने एक बार ही यूज़ कर लिया। जो आइटम बाहर गिवन होती है उसको हम 2 टाइम यूज़ करते हैं। सो एक बार ही तो हमने क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दिया, दूसरी बार क्लोजिंग स्टॉक हम जो है बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाएंगे।
क्लियर, सारी आइटम्स हमने लिख ली। लास्ट में हम अब प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करेंगे। सो ट्रेडिंग अकाउंट में अगर क्रेडिट साइड का टोटल करें तो ये बनता है 1,78,700। डेबिट साइड का कम बनता है, माइनस करके बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आएगी, और जब फिगर डेबिट साइड आती है तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो माइनस करके आ गया 21,730, जिससे हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होगी। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं 21,730। सो अगेन टोटल किया तो यहाँ भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा बन रहा है, दैट इज 24,880। डेबिट साइड माइनस करके बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आ रही है। जब डेबिट साइड आएगी तो हमारा नेट प्रॉफिट होगा, माइनस करके हमारे पास आ गया 12,080, जिससे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का भी बैलेंस हो गया। क्लियर, सो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आया है उसको हम कैपिटल में क्या कर देते हैं, प्लस। सो हमारी कैपिटल थी 58,900, इसमें हमने नेट प्रॉफिट जो है आया वो हमने प्लस कर देना, तो ये प्लस करके हमारे पास आ गया 70,980। ड्राइंग हमेशा माइनस होती है क्योंकि ड्राइंग्स हमारी कैपिटल को कम कर देती है, तो माइनस करके हमारे पास आ गया 68,880। क्लियर, अब लास्ट में बैलेंस शीट का टोटल करना है। एसेट मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटी। एसेट साइड का टोटल किया तो ये बन रहा है 86,680। सिमिलरली लाइबिलिटी साइड का भी सेम बन रहा है 68,680। अगर आपकी बैलेंस शीट का एसेट और लाइबिलिटी साइड मैच हो गया है तो मतलब आपका ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो बिल्कुल ठीक है। क्लियर, so this was about question number 22 of chapter financial statements without adjustment.